नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं 2-3 खबरें आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा सुखाड़ योजना के बारे में भी और फिर कुछ अन्य चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने चाह रहा हूं। तो इसीलिए आप जो है वो पूरा वीडियो को सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखें। और सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के बारे में बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अभी भी जो है वो ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू है। 29,50,000 यानी 29.5 लाख किसानों ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। पेमेंट कितने को मिला है ये पूरी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि शायद 5% 6% लोगों को ही जो है वो पेमेंट मिला है, बाकी को पेमेंट नहीं मिला है। अभी तक इस योजना में कोई खास तरक्की नहीं हुई है। और कब होगा, कब कितने लोगों का पेमेंट मिलेगा, इससे संबंधित में कोई भी ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं है। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से कुछ अलग अलग डेट दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि किसी का जो है वो पेमेंट नहीं आ रहा है, वो बेवजह ही है। इसके बाद इस योजना में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी भी चालू है, तो अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो संभावना तो है कि मिलना चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो अलग बात है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है, आप करवा सकते हैं अगर आप नहीं कराए हैं तो। इसके अलावा जिन जिन किसानों का रिजेक्ट कर दिया गया है उनका कोई उपाय नहीं है, उन्हें अपने दूसरे फैमिली मेंबर के नाम से करा लेना चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति का होने का नियम है। अगर मान लीजिए एक का रिजेक्ट कर दिया है तो उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति के नाम से करा लिया जाना चाहिए। ये रिजेक्ट हुए व्यक्तियों के लिए उपाय है। और जिनका रिजेक्ट ना होकर के वापस बैक कर दिया, मतलब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है वंशावली मिसिंग करके या कोई अन्य कारणों से, तो वो पुनः एक पीडीएफ बनाएं और उस पीडीएफ में आधार कार्ड, बैंक खाता, ज़मीन का पर्चा और सत्यापित वंशावली, और वंशावली सत्यापित होना चाहिए मुखिया, ग्राम प्रधान, हल्का कर्मचारी या फिर सीओ अंचलाधिकारी के द्वारा। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ बना करके 1 MB से कम के फाइल को अपलोड कर दें, तो फिर उनका जो है वो पास हो जाने की संभावना है। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड, बैंक खाता, ज़मीन का पर्चा और मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली, या मुखिया या मैंने आपको जो भी बताया राजस्व कर्मचारी या फिर ग्राम प्रधान या फिर सीओ, इन सबों के द्वारा सत्यापित वंशावली, ये चारों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा अगर रसीद है, अगर आपके इलाके का रसीद कटता है आपके ज़मीन का, तो रसीद को भी आप इसमें अटैच करके और एक ही पीडीएफ बना करके और सब में अपलोड कर दें। जहाँ जहाँ जो जो चीज़, कहीं वंशावली अपलोड करने के लिए बोला है तो वहीं पर आप एक ही पीडीएफ इसी को पूरी अपलोड कर दें, तो फिर आपका जो है वो पास हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा कृषि ऋण माफ़ी योजना से संबंधित। इसमें भी बहुत सारे लोगों का कुछ सवाल है। जैसे एक भाई साहब का सवाल था कि कैसे हम चेक करेंगे कि मेरा माफ़ हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने KYC करवा लिया है झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना में, तब तो फिर आपका पेमेंट आ गया होगा। आया है कि नहीं आया है, इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करवाया है तो आपको इसी वेबसाइट पर आना है, अपने नज़दीकी किसी प्रज्ञा केंद्र ही जाना होगा आपको, और वहाँ पर आपको इसी ऑप्शन पर आना है और इस ऑप्शन पर आपका आधार नंबर डाला जाएगा और फिर आपका पूरा डिटेल अगर आ जाता है तो फिर प्रज्ञा केंद्र वाले आपका KYC कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो वैसी स्थिति में आपको अपने बैंक से एक बार संपर्क करना होगा या जो कृषि कार्यालय है वहाँ से संपर्क करना होगा। इसके अलावा प्रज्ञा केंद्र से इसमें कोई उपाय नहीं है अगर यहाँ पर आपका नाम शो नहीं करता है तो। अगर आप यहाँ पर आधार नंबर डाल करके और अगर आप सर्च करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पावती मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम डाल करके और सर्च करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक व्यक्ति का डाल करके आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सर्च किया तो आ गया पूरी उनका डिटेल, और नीचे में यहाँ पर पावती का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग जो है वो प्रिंट आउट करने के लिए आ जाता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको अगर चेक करना है कि क्या आपका जो है वो पेमेंट आया है कि नहीं आया है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि पुनः आपको इसी वेबसाइट पर जाना है और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ जाना है एप्लीकेशन स्टेटस में। देखिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के जस्ट बगल में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रज्ञा केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको जाना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है व्यक्ति का और यहाँ पर KCC अकाउंट नंबर, ध्यान रहे लोन वाला अकाउंट नंबर डालना है। जब आप किसी बैंक में लोन लेते हैं तो उस बैंक में आपका सेविंग बैंक खाता भी होता है, बचत खाता भी होता है, एक लोन खाता भी होता है। तो आपको लोन का खाता नंबर डालना है, ऐसा नहीं कि बचत खाता वाला लोन अगर आप डाल देंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसान का जो है वो यहाँ पर
हम आधार नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर जो है हम लोन अकाउंट नंबर डाल देते हैं और उसके बाद सर्च करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सर्च कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनका पूरा डिटेल आ गया और देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋण माफ़ी का भुगतान राशि संबंधित बैंक शाखा को भेज दी गई है 8/3/2021 को, यानी इस व्यक्ति का जो है वो पैसा 8 मार्च 2021 को ही भेज दिया गया है। मतलब इनका जो है वो लोन माफ़ हो चुका है, 8/3/2021 को पेमेंट आ चुका है। किसी भी प्रकार से कोई अगर दिक्कत होती है तो वैसी स्थिति में आप यहाँ पर ये जो है इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिन जिन व्यक्तियों का आधार नंबर डालने के बाद डिटेल्स नहीं आता है उन्हें भी इस नंबर पर कॉल कर लेना चाहिए और यहीं से उनका समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसीलिए आप एक बार इस चीज़ को भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं चलता हूं, आपको कुछ न्यूज़ जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जिले के 22 पंचायतों में ज्ञान केंद्र पर खर्च होंगे 66 लाख। ये सिर्फ एक ज़िला देवघर का रिपोर्ट है। ऐसे हर एक ज़िले में जो है वो ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे प्रत्येक पंचायत में। अभी तो कम मात्रा में खोला जा रहा है, अभी कुछ ही पंचायतों में भी ये शुरू में खोला जाएगा। उसके बाद हर पंचायत में ज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ज्ञान केंद्र मतलब एक पुस्तकालय होगा और पुस्तकालय में जो है वो सभी प्रकार की पुस्तकें होंगी और सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मतलब वहाँ टेबल चेयर वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। जो बच्चे जैसे लाइब्रेरी का अगर लाभ लेना चाहते हैं, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों को तो लाइब्रेरी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो लाइब्रेरी की सुविधा नहीं रहने के कारण से काफ़ी दिक्कतें होती है स्टूडेंट्स को। इसीलिए स्टूडेंट के लिए जो है वो पुस्तकालय का जो है वो व्यवस्था किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये अलग बात है कि इससे पहले भी कुछ पंचायतों में ओपन हुआ था, लेकिन कुछ खास प्रगति नहीं देखी गई और इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा दोष जो है वो स्टूडेंट्स का रहा, क्योंकि स्टूडेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में, एक तो स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में रहते हैं और जो भी रहते हैं वो लाइब्रेरी का लाभ नहीं लेना चाहते। और इसके बाद भी प्रॉब्लम ये आती है कि विभिन्न प्रकार का जो है वहाँ पर लाइब्रेरी को संचालित करने के लिए जो है वो वहाँ संचालन करता कोई नहीं है। इसीलिए जो है ये तमाम प्रॉब्लम्स के कारण से ये भी योजना जो है एक प्रकार से फेल होने के कगार पर ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो है ये योजना भी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए जाते जाते एक और मजाक मैं आपको दिखा देता हूँ। चूँकि वीडियो की शुरुआत ही मजाक योजना से की थी तो एक और मजाक आप देख सकते हैं। 17 साल के बाद निकला डिप्टी कलेक्टर परीक्षा का रिजल्ट। ऐसा शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा कि 17 साल के बाद किसी परीक्षा का रिजल्ट निकल रहा है। शायद ये दुनिया में मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कहीं हुआ होगा। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर है, 17 सालों के बाद किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना। और सिर्फ ये एक नमूना है। 17 साल, 15 साल, 10 साल, 12 साल, ये आम बातें हो गई है अब देश में। देश की जिस प्रकार से राजनीतिक हालात है और जिस प्रकार से नेता लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग इस्तेमाल हो भी रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। ऐसा लगता है जैसे देश नेता नहीं भगवान चला रहे हैं, भगवान भरोसे चलता एक देश है। खैर, मजाक योजना से शुरुआत किया था, एक और ये मजाक के साथ अंत करता हूँ वीडियो को। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।